जय श्री कृष्ण। और मित्रों कैसे हैं, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया। चलिए हम आपको डेली देते जा रहे हैं। आइए, समय नहीं मिलता रीजनिंग के लिए, फिर रीजनिंग भी देंगे अगर आज मिल जाएगा। जीएस भी लाएंगे। आप बस हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। हम आपको यहीं अकेले सारी चीज़ें दे देंगे। आने वाले यूपीपी की वैकेंसी उसमें आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, प्रैक्टिस सेट सब कुछ हल कराएंगे। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर लासा मासा का क्वेश्चन नंबर 17। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कल जो है ये क्वेश्चन अधूरा रह गया था, इसलिए फिर से दोहरा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 8, 9, 12, 15, 20 और 25 का लघुत्तम समापवर्त कितना है? 900, 1800, 3600, 4500। देखिए कल बताया गया था 1800 आया था, तो कैसे होगा? देखिए 8, 9, 12, 15, 20 और 25 का लासा ले लीजिए। 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 छक 12 और 2 धम्मा 20। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 पच्चे 10, 25 नहीं कटे। फिर अब 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 5 25। अब 5 से काटिए, 3 से एक ही बार काटना है तो 5 से काटिए। 2 में जाएगा नहीं, 3 में नहीं जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, पंचम 25। अब आप इन्हीं का गुणन कर लीजिए, तो बराबर हो गया कितना? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, वैसे देखिए ना, ये 2 को गुणन है तो 2 आपस में इधर कर लीजिए, गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो देखिए क्या होगा, 2 की घात गुणे 3, 2 घात 3 हो जाएगी। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया। 3 त्रिक का 9 हो गया, पंचम 25। अब देखिए गुणा करने का आसान तरीका है। 25 8 200 हो गया, गुणे 900 में 200 से गुणा कर देंगे, क्या होगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 जीरो रख लीजिए। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा? बड़े ही आसान तरीके से, कठिन नहीं है, कोई चीज़ कठिन नहीं है। ठीक है, आप करिए, आप देखिए हमारे यहाँ से 100+ सिलेक्शन हुआ ऑफलाइन, अब ऑनलाइन भी चला रहे हैं, सिलेक्शन होगा। मेहनत करें आप, ठीक है ना? हाँ, मुस्कुराते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है ना, 24, 36, 40 का लघुत्तम समापवर्त कितना है? 120, 240, 360, 480। देखिए 24, 36, 40। देखिए अगर ये सभी संख्याएं 4 से कट जा रही है ना, तो क्या जरूरत है 2 बार काटने की? कंपटीशन एग्जाम देना ना कि आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना, आप है नहीं, ऑब्जेक्टिव देना है, तो 4 से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 छक 24, 4 9 36, 4 दहिया 4। अब 2 से काट दीजिए, 2 3 6 9 जाएगा नहीं, 2 पंचे 10। 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, है ना? अब देखिए इसका लासा कितना हो गया? 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5।
तो बराबर क्या होगा, 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9 गुणे 5। तो देखिए गुणा कर लीजिए, 5 अट्ठे 40 गुणे 9, तो 9 चौक 36, 360। आपका लासा कितना आ गया, देख लीजिए कितना आ गया, 360। सी फॉर कैरियर एकेडमी। ठीक है ना, अपने कैरियर को बनाए, कैरियर एकेडमी में जुड़े। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 22, 54, 108, 135, 198 का लघुत्तम समापवर्त कितना, 330, 1980, 5940, 11800। ठीक है, अब देखिए इनका लासा निकाल लीजिए, 22, 54, 108, 135, 118। देखिए 2 से कट जाएगी, 2 करेगा में 2 27 में 54, 2 25 10 और 2 चौक 8, 135 जाएगा नहीं, 2 9 18, 1 बचा 2 9 8। अब देखिए 2 से सिर्फ एक ही अब कटेगा, इससे छोड़ दीजिए। अब 3 से काट दीजिए, 11 कटेगा नहीं, 3 9 27, 3 1 कम 3 2 5 3 8 24, 3 चौक 12, 1 13, 3 बच्चे 15, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका, आराम से कट गया। अगला आगे देखें, फिर 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 3 15 45, 3 1 33। फिर 3 से काट दीजिए, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 25 15। अब 11 ले लीजिए, 11 1 कम 2 और 5 कटेंगे नहीं, 11 11 कम 11, अर्थात आपके गुणनखंड कितने होंगे, 2 3 3 3 11 2 5। तो 2 को इकट्ठे लिख लो, बराबर लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11। अब देखिए 2 दूनी 4, 3 9, 3 त्रिका 9 3 27 गुणे 5 गुणे 5 चौक 20 गुणे 27 गुणे 11, 20 से गुणा कर दीजिए, तो 2 सत्ते 14, हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 540 हो गया। अब ये तो ऑप्शन आएगा नहीं, 11 से गुणा करना है। ठीक है ना, तो बराबर 11 शून्य 11 चौक 44, हाथ में 4, 11 25 55 4, 55 और 4 कितना हो गए 59। आंसर फिर आ गया आपका कैरियर एकेडमी। ठीक है ना, ठीक है प्यारे दोस्तों, मस्त है, मस्ती से सवाल लगा। चलिए हम आपके क्वेश्चन नंबर 20 को लेके आ गए। 148 तथा 185 का लघुत्तम समापवर्त कितना है, बस 2 ही अंक, 680, 740, 2960 और 3700। अब 148 और 185 से जो कट जाएगा वही होगा, लेकिन अब ऐसे कैसे हम चेक करें। ठीक है ना, बेटर है कि आप लगा लें। अब इसमें जो है 148 और 185 का लासा कितना होगा है, सोचिए देखिए कितना होगा, किस संख्या से कटेंगे, नहीं पता। नहीं पता है तो हम आसान तरीका बता रहे हैं आपको। 148 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, फिर कर लीजिए 2
तिहाई 6, 2 सत्ते 14, अर्थात क्या आ जाएगा 2 2 2 7। तो 148 का गुणनखंड कितना है 2 गुणे 2 गुणे 7। और 185 का गुणनखंड कितना होगा 85, जिसके अंत में 0 या 5 हो 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 3 18, 5 सत्ते 35, 37 यहाँ बच गया। तो 185 का गुणनखंड कितना हो गया 5 गुणे 37। अब देख रहे हैं इसका लासा कितना होगा, ये 37 तो दोनों में कॉमन है तो ये मासा हो जाएगा, लेकिन एलसीएम लासा कितना हो जाएगा 2 गुणे 2, ये लो ये जाएंगे चाहे एक बार हो चाहे 2 बार हो, या कम हो या ना, गुणे 5 गुणे 37। तो बराबर कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 गुणे 37। तो 2 सत्ते 14 हाथ में 1, 2 3 6 1 7, 0 लगाइए। आपका एलसीएम कितना आ गया 740। ठीक है ना। देखिए जब नहीं समझ में आता, इकट्ठे दोनों नहीं कट रही थी, ये 5 से कटती ये था कटती, आपको पता भी नहीं है इसका मासा कौन सा होगा। आप मासा उस तरीके से ना निकाल के इधर से निकाल लीजिए तो मासा और लासा दोनों पता चल जाएंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम आपको नई नई ट्रिक मेथड बताते रहेंगे। ठीक है ना। चलिए प्यारे दोस्तों, अगले सवाल को लेके हम आए हैं। 1/3 क्वेश्चन नंबर 21, 1/3 2/9 5/6 4/27 का लघुत्तम समापवर्त कितना। 1/54 10/27 20/3 इनमें से। देखिए हम इसके पहले आपको एक मेथड बहुत अच्छा बताए थे कि अगर किसी का भिन्न का लासा निकालना है तो क्या है भिन्न का लासा, तो अंश का लासा होगा और हर का मासा होगा। ठीक है ना। बात याद है, याद नहीं है तो फिर याद देख लीजिए। ठीक है। तो अंश का मासा होगा और हर का लासा होगा। सॉरी, लासा निकालना है तो अंश का लासा और हर का मासा। लिखा सही था, बोलने में त्रुटि होगी, सॉरी। तो इसका लासा निकालना है, तो लासा किसका निकालना है 1 2 5 और 4 का क्या निकालना है लासा, लघुत्तम समापवर्त। और 3 मासा किसका निकालना है 3 9 6 और 27। हमने एक चीज आपको बताया था, किसी भी संख्या का लासा निकालना हो तो लासा सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। याद है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है 5, 5 से छोटा लासा नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। परीक्षा में ऐसे ही काटेंगे तब आराम हो जाएगा यार। इसीलिए हम ऑप्शन को देके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन मिलते हैं तो क्या फर्क है। ध्यान दीजिए, हमसे जुड़े, हमसे जुड़ेंगे, किसी और से जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो, पड़ेगी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। हर का मासा क्या होगा, मासा हमने ये बताया था कभी भी छोटी संख्या से, सबसे छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। तो सबसे छोटी संख्या 3 है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। इतना हो सकता है, इससे कम हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता। अर्थात अब बी भी गलत है। डी इनमें से कोई नहीं दिया है। संभवतः ये सी सही है, संभवतः क्या कंफर्म से यही सही है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं। तो 1 2 5 और 4 का मासा लासा लेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। अब गुणनखंड क्या करेंगे, 5 से करेंगे तो 1 बार आएगा, फिर 2 से करेंगे, वैसे ही डायरेक्ट उठा ले तो बराबर हो गया कितना 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 पंचे 20, लासा 20 आ गया। इसका मासा 3 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये छोटी संख्या सभी संख्याओं को काट दे पूरा पूरा तो ही मासा हो जाती है। ठीक है ना। तो 3 2 3 9 3 2 6 3 9 27 कट रहा तो मासा हो गया कितना 3।
आपका आंसर कितना हो गया? 20/3। 20/3 समझ में आया ना? बढ़िया से आ गया। चलिए देखें अगला सवाल। अगला क्वेश्चन नंबर 22। 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लघुत्तम समापवर्ती कितना है? 36, 1/36, 1/1365, 12/465। देखो इसके बड़े कुछ नहीं है तो हमें लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑप्शन 36 लिखा तो 36 सही है, लेकिन हम लिख सकते हैं अपने से। अभी हम देखिए भिन्न है, भिन्न का लासा भी हमने बताया था क्या है। भिन्न का लासा बराबर क्या होता है? अंश का लासा और हर का मासा। तो अंश का लासा निकालना है तो अर्थात 2, 3, 4 और 9 का लासा। तो इसका लासा मैंने आपको भी बताया था, लासा कभी भी बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता, माने 9 से कम नहीं हो सकता। उतना हो सकता है 9 हो सकता है, 9 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 9 से छोटा नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन आपके ये कट गए। अब दो ऑप्शन बचे, क्योंकि ये 12 है, 9 से बड़ा है। लेकिन तीसरी शर्त है कि ये कटना चाहिए लासा, तो 12 9 से नहीं कट रहा। 4 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, लेकिन 9 से नहीं कटेगा, इसलिए ये भी गलत है। अब आपका आंसर डायरेक्ट में ले, ठीक है, लेकिन हम आपको लगा के दिखाएंगे। अब देखिए हमने कहा था मासा कभी भी छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, 3 से बड़ा नहीं हो सकता। 3 के तीनों पे लासा हर जो है 3 से बड़े थे, इसलिए गलत थे। अब देखिए निकाल लीजिए, 3 पूरी संख्याओं को नहीं काट पा रही है, किसी भी संख्या को, इसलिए लासा क्या आ जाएगा? 1। तो ये जो है 2, 3, 4 और 9 का लासा ले लीजिए। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा। अब फिर 3 ले लीजिए, 3 1 कम 3 3 9। अब आपका लासा कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 9 36। इसका एक आएगा 36/1, और वहां जब नहीं दिया है तो 36 ही सही है। लेकिन अगर कभी दे दे, एक ऑप्शन में 36 दे दे, दूसरी ऑप्शन में 36/1 दे दे, तो कौन सही होगा? याद रखिएगा 36/1 सही होगा, 36 तब नहीं सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। 1.08, 0.36 तथा 0.9 का लघुत्तम समापवर्ती कितना होगा? 1.08, 0.9, 10.8 और 5.4। ठीक है ना? अब देखिए इसे हमने आपको बताया था पहले भिन्न बनाइए। 108 लिखिए, दशमलव जहां लगा उसको 1 मान लीजिए, उसके बाद जय अंक है 30 मतलब 108/7। फिर ये 36/, ये भी 2 अंक पे दशमलव, 9/10 लिखिए। ठीक है, हमने कहा था हर बराबर कर लेंगे तो बड़ा मजा आएगा, आसान हो जाएगा, इसलिए बराबर कर दीजिए। अब लासा है, अंश का लासा लेना, हर का मासा। हर का चाहे मासा लेना हो तो चाहे लासा, सब ही आएगा, सब में अब 100 ही आएगा। ठीक है, तो 108, 36 और 90 का लासा ले लीजिए। देखिए 18 से सब करते हैं। 18 छक्का 108, 18 दूनी 36, 18 25 9। कट जा रहे हैं तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 6, 2 1 कम 2। अब कितना लासा हो गया? 18 × 2 × 3 × 5। अब क्या करेंगे? 18 × 3 दूनी 6 × 1 5, 18 ×
6 25 30 हो गया। 18 तिरिक कितना होगा 54, 18 तिरिक कितना हो गया 54, एक जीरो बढ़ा लीजिए 540। आसान तरीके से गुणनखंड करें, गुणाफल करें, आराम हो जाएगा, बढ़िया से लग जाएगा, है ना। मस्ती ही एकदम छाए रहे, मस्त रहे। अब हो गया लासा इतना हो गया 540, तो मासा कितना होगा 100, तो 540 बटे 100 करेंगे तो कितना आएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 5.40 नहीं दिया है तो इसके बाद जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये है, अगर लेकिन 500.40 ऑप्शन में होगा तो वही सही होगा, लेकिन ये 5.4 आपका आंसर क्लियर है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मन से पढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है। कितने हैं 8 48, मासा कितना है 8, लासा कितना 48। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 48 36 16। देखिए हमने शुरू करते समय बताया था मेथड, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं के का लासा गुणे मासा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है संख्याओं के लासा और मासा के, उन्हीं दो संख्याओं। अर्थात अब देखिए लासा कितना दिया है हमारे पास 48 दिया है, मासा कितना दिया है 8 दिया है। दो संख्या, एक संख्या कितनी दी गई है 24 है, तो दूसरी संख्या कितनी मान लीजिए कितनी है x है, दूसरी संख्या कितनी x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 48 गुणे 8 बटे, इधर से ले जाएंगे गुणे में तो इधर ले जाएंगे बटे में, हो जाएगा 24। देखिए 24 दूना हो जाता है 48, तो 8 दूनी कितना हो गया 16, है ना। आराम से बढ़िया मेथड निकालिए आंसर, सिर्फ और कैरियर, विलंब ना करें, आज ही ज्वाइन करें अपने उज्जवल भविष्य के लिए कैरियर अकेडमी, ठीक है। क्योंकि लेट नेवर पेज, लेट का फल कभी नहीं मिलता। सो रहे हैं तो जाग जाएं, जाग रहे हैं तो उठ जाएं और अपने काम पे लग जाएं। असफलता एक चुनौती है। असफलता क्या है, सफलता एक चुनौती है, ठीक है। इसे स्वीकार करो तुम, सफलता एक चुनौती है, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, कुछ किए बिना जय साकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय साकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है ना। इस प्रकार से आप मेहनत करें, कोशिश करें, ठीक है। चले चलिए क्वेश्चन नंबर 25, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 11 तथा 77 100 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 279 283 318 और 300, ठीक है। अब देखिए नियम हमने आपको बताया था, दूसरी संख्या x मान लीजिए, तो 275 गुणे x बराबर 11 गुणे 77 100।
अब x बराबर क्या हो जाएगा, 11 गुणे 77, 100/275। 11 से आप भाग दे दें, 11 दूनी 22, 5 27 होगा, 11 25 55। ठीक है। अब देखिए 25 से कम 25 चौक का 100, इसे अगर गुणा मान ले तो 100 आ जाएगा। हो गया 4 सत्ते 28, हाथ में 2, 4 सत्ते 28, 2 30। ठीक है, चलिए देखते हैं ना। 308 डी सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्त 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। 12, 72, 96। कह रहा 12 के गुणज, उनका लासा 1056। तो 12 के एक संख्या कितनी है, एक संख्या क्या है आपकी 132। 132 12 का गुणज कितना है, 132 में आप भाग दे दें 12 से। 12 का गुणज कह रहा 12 एक कम 12, 1 13, फिर 12 एक कम 12, अर्थात 12 गुणे 11 होगा। ठीक है ना। तो दूसरी संख्या मान लीजिए वो भी गुणज है। दूसरी संख्या बराबर कितनी होगी, 12 x होगी, x मान लीजिए 12 का गुणज है इसलिए वो भी 12 x होगी। इसलिए इनका लासा कितना हो जाएगा, लासा बराबर कितना होगा 132 x। कैसे, 12 तो कॉमन है तो 12 मासा हो गया, 12 गुणे 11 132। अब गुणे x का मान अभी क्लियर नहीं, और लासा दिया गया कितना 1056, तो बराबर हो गया 132 x बराबर 1056। ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1056/132। देख रहे थे 12 के रेडियन 32 था, तो 11 बरहियम 32 कर लीजिए। 11 9 99, 5 1 6 बच गया, 11 छक्का 12 8 6। तो x का मान कितना है 8। अब संख्या कितनी होगी दूसरी संख्या, देखिए लिखा गया है 12 गुणे 8, 12 8 6। ठीक है ना, आया समझ में। तो याद रखिए सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। कुछ किए बिना जय साकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लगे रहिए, मेहनत करिए। आप ऑफलाइन हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हम आपको अधिक से अधिक सुविधा दे रहे हैं। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, बस आज के लिए इतना। फिर हम आपके लिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आर एस अग्रवाल का मैथ लेके आएंगे लघुत्तम लासा मासा से, इसके आगे 27 नंबर से। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।